अब हम लोग लास्ट मेथड सीखेंगे। हाँ बस लास्ट, अब तो बस समझो चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये अपनी आखिरी सांस ले रहा है बेटे, और इतना इजी है। ये मेथड है कोई, ये भी कोई मेथड है। आप कहोगे सर ये भी कोई मेथड था, और मज़ा आ जाए ये मेथड आ जाए तो हमारे को तो 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में जितना भी आ जाए मज़ा आ जाएगा सर, लॉटरी निकल जाएगी। हाँ लॉटरी निकल जाएगी, एबनॉर्मल गेन हो जाएगा आपको, ठीक है ना। नालायक कह रहा है एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए आप लोग साथ साथ लिखो, जब मैं कहूँगा तो फिर आप रुक जाना। अभी समझाने लायक कुछ नहीं है, आपको बस साथ साथ लिखना है। लिखें कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें हम लोग 2 मेथड सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में। एक हम लोग सीखेंगे ए और बी। पहला जो मेथड है इसमें उसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरे वाले का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ कई बच्चे तो कह रहे हैं कि सर सुपर प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब हमें फिर से वो 5 स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। हाँ मैंने कसम खिलवाई थी बेटे, आपको प्लेज करवाया था कि जब भी है ना, जब भी आप, जैसे नहीं होता है, जैसे हम राधा का नाम लेते हैं तो कृष्ण जी याद आते हैं, और जैसे कृष्ण जी का नाम याद करते हो तो राधा जी अपने मन में आ जाती है। नालायक बदमाश कहीं का, ठीक है, ठीक है ना। तो उसी तरह जैसे आपके मन में सुपर प्रॉफिट का नाम सुनाई दिया, अब रास्ते से जा रहे थे और किसी ने आपको कहा सुपर प्रॉफिट, तो आप क्या कहोगे? अच्छा 5 स्टेप्स अभी आपको सुना के दिखाता हूँ, क्लियर है? ठीक है ना। सुपर हीरो, हाँ तुम्हारे को हम बनाते हैं सुपर हीरो। हाँ कौन सा सुपर हीरो बनना चाहेगा? आपको अगर सुपर हीरो बनने का मौका मिलेगा तो कौन सा बनेगा? हाँ कह रहा है ऋतिक रोशन बनेंगे, क्रिस का, है ना। पढ़ लो ऋतिक रोशन क्रिस का तो बाद में बन जाना, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग एक एक मेथड में हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे। कैसे गुडविल निकालते हैं, तो लिखिए ए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, लिखें गुडविल इक्वल टू, क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर में और डिवाइड कर देंगे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जिसको आप लोग शॉर्ट में बोलते हो NRR, ठीक है। फिर आप इसमें से माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको आप लोग कहते हो नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। कभी कभी हम इसको नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओके, ये था हमारा पहला मेथड से गुडविल निकालने का तरीका। दूसरा मेथड कौन सा था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसमें हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे, तो लिखें गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, जो आपके
क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। क्लियर है ना? हाँ, एक सवाल करेंगे उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए एक सवाल करेंगे। सर आप तो 2 मेथड लिखवाए हो और सवाल एक ही करा रहे हो, ठीक ना? कितने आदमी थे? हुजूर 2, है ना? और तुम कितने थे? हुजूर 1। एक ही गोली से धाए 2। कभी देखा एक गोली से 2 जन को उड़ाते? हाँ, हम एक ही सवाल से दोनों को उड़ा देंगे, धाए धाए, ठीक है ना? हाँ, पुरानी पिक्चर नहीं है, पुरानी पिक्चर में धाए धाए नहीं होता था, ढिचकियाँ बजाते थे ठीक है ना? चलो बाद में एक लड़ाई करेंगे, बंदूक बंदूक बाद में चलाना सीखना, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन लिखे साथ साथ, ठीक है? लिखो, ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, ठीक है? ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न in similar type of business is 10%, ठीक है? फुल स्टॉप। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है? एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइड्स लायबिलिटीज, ठीक है ना? एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल, जिस दिन हम गुडविल की वैल्यू कर रहे थे उस दिन हमारे बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दी हुई थी, कितना? आर ऑफ ₹55 लाख एंड ₹14 लाख रेस्पेक्टिवली, अलग अलग दिया हुआ आपको। तो टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल कितनी है? 55 लाख, और टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? 14 लाख, ठीक है? क्लियर है? आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय ए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बी capitalization of average profit method, ठीक है? क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे? तो आपने कहा सर ए, कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है? तो हमने कसम दिलवाई थी कि चाहे कोई भी मेथड हो, कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे आपको कोई बोल दे सुपर प्रॉफिट, तो आपको क्या करना है? 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहला जो हमारा स्टेप्स है वो क्या है? स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कई बार क्वेश्चन में दिया रहता है कि भैया हमने इतना पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो फिर हमने आपको सिखा रखा है कि हमारे पास 2 अप्रोच है एसेट साइड से। एक तो ये है कि आप हर एक एसेट्स को जोड़ते चलो। जब आप हर एसेट्स को आप जोड़ोगे तो उसमें गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना। और आपको टोटल एसेट्स दिया हुआ है तो उसमें से आपको 3 चीज़ माइनस करनी है, गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीसरा लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स।
तो सर आपको बता दिया है कि टोटल एसेट्स में गुडविल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, तो आपने कहा सर टोटल एसेट्स जो दिया हुआ है उसमें गुडविल शामिल नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है सर, है ना। हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हम कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना नज़र आते आपको। और उसमें से आपको माइनस करना है टोटल आउटसाइड्स लायबिलिटीज, ठीक है। तो सर टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल आपकी 55 लाख है, और उसमें से माइनस करना है आपको 14 लाख, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी 41 लाख। ये तो हमारा निकल गया पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप 2 तो आपको पता ही है, वो मेरे को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, जो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट इज़ NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है। स्टेप 3, सर स्टेप 3 में आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। ओ माय गॉड सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप हमें बताए थे कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पे आप किस रेट से कमाते हो उसको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो हमने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लगाया बिजनेस में 41 लाख, और इसके ऊपर हम कमाते हैं 10%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 4,10,000। क्लियर है। फिर आपने कहा सर स्टेप 4 निकाल दो, एवरेज प्रॉफिट, जो आपको सवाल में दिया हुआ है। आपके फर्स्ट लाइन जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, उसी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको दे दिया है कि फर्म कितना एवरेज प्रॉफिट कमाती है, 5 लाख की। हाँ, यही एवरेज प्रॉफिट है। और लास्ट में तो आपने कहा कि सर अब तो ये ख़त्म, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो आपने कहा कि सर जो एवरेज प्रॉफिट है आप पहले उसको लिखो, उसमें से आप माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट को, ठीक है। क्लियर है। तो आपने कहा एवरेज प्रॉफिट हमारी है 5 लाख, और नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा 4,10,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 90,000। अब तो कुछ नहीं है, अब तो आपको सुपर प्रॉफिट निकल ही गया, तो NRR से डिवाइड कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी सर। तो आपको क्या करना है सर, सुपर प्रॉफिट जो निकला है उसको आप डिवाइड कर दो NRR से। तो 90,000 को अगर हम 10% से डिवाइड कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी फर्म की 9 लाख रुपीस। ये आ गया हमारा फर्म का गुडविल, है ना। क्लियर है। और फिर आप कहोगे सर क्यों ना तुरंत आप दूसरा मेथड भी बता दो। दूसरा मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आहा, मज़ा आ गया सर, इतना सिंपल, सो सिंपल। तो सर इसमें आपने लिखवाया था गुडविल आप कैसे निकालोगे, तो जो एवरेज प्रॉफिट आई थी उसको आप NRR से डिवाइड कर दो, ठीक है, और उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारी एवरेज प्रॉफिट थी सर 5 लाख की, और हमारा NRR है 10%, ठीक है, और उसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो हमारा निकल के आया था 41 लाख, ठीक है, तो हमने लिख दिया 41 लाख। तो सर 5 लाख को अगर आप 10% से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 50 लाख, और 50 लाख में से 41 लाख को माइनस कर दो तो हमारी आंसर निकल के आएगी 9 लाख, और यही आपका बन जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। बस खत्म।
बस ख़त्म। हाँ यही है दोनों मेथड, है ना। हाँ क्या चीज़, हाँ यही आएगा पक्का। चलो मैं इस बार कह देता हूँ सीबीएसई वालों लोग को कि आप जो भी सेट करना तीनों सेट में ये मेथड पक्का डालना, क्योंकि बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। जैसे मैं बहुत बड़ा पेपर सेट करने वाला हूँ, है ना। सीबीएसई मेरी बहुत सुनती है, बात कर रहे हो, ठीक है ना। आपको सारे मेथड प्रैक्टिस करने हैं और जम के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। और आप खूब मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर ये निखार आएगा, ठीक है। टाटा, सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।